हेलो दोस्तों, आ गया है अनार सीरीज़ का दूसरा ट्यूटोरियल। इसमें हम लोग सिखाएंगे इलेक्ट्रिक अनार या फिर एल्युमिनियम से बना हुआ अनार। तो आप लोग सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले कर लेते हैं टेराकोटा पॉट को रेडी। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका जो छेद है उसको ठीक से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए उसका छेद बनेगा 1 सेंटीमीटर डायामीटर से थोड़ा सा कम, मतलब 0.7 डायामीटर का ये बनेगा छेद। उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ग्लू के मदद से एक पेपर को चिपका देंगे। फिर उसमें डालेंगे क्या, फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पाउडर। तो पहले ग्लू के मदद से पेपर, एक छोटा सा पेपर, पतला पेपर का टुकड़ा ऊपर चिपका देंगे। ऐसे आपको चिपकाना है ऊपर पेपर का टुकड़ा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे इसमें थोड़ा सा ब्लैक पाउडर डालेंगे। तो थोड़ा सा ब्लैक पाउडर डालने से ये टेराकोटा पॉट का काम हो जाता है रेडी। तो ब्लैक पाउडर देखिए कितना डालना है, आधा चम्मच से भी कम डालना है ब्लैक पाउडर, बस इतना सा ब्लैक पाउडर डालने के बाद ये इसका काम हो गया रेडी। आप क्या करेंगे, इसको साइड में रख देंगे और देख लेंगे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लग रहा है। तो इंग्रेडिएंट्स तो वही सेम लगेगा जो बेस पहला वाला अनार में बताया गया था, बेस तो वो सेम ही रहेगा। तो पहला बेस बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स लग रहा है वो हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लगेगा, तो सबसे पहले लगेगा पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडा। उसके बाद सल्फर, चारकोल, और इसमें इलेक्ट्रिक तूड़ी बनाने के लिए लग रहा है एल्युमिनियम मेस। बस यही कुछ इंग्रेडिएंट्स लगेगा। और हम लोग उसके साथ यूज़ किया है ये कलर बॉल, अनार को और भी कलरफुल दिखाने के लिए। फिर लगेगा थोड़ा सा क्ले, एक चालना, और मेज़रमेंट के लिए एक मेज़रमेंट टूल, स्पून, और क्या लगेगा, और तुबड़ी में मसाला भरने के लिए छोटा सा 2 टूल्स लगेगा। बस यही कुछ लगने वाला है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मसाला को मिला लेंगे। इलेक्ट्रिक अनार में तो उतना फोर्स नहीं लगने वाला है पहले जैसा अनार में। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सभी मसाला को एक ही बार मेज़रमेंट करेंगे और एक ही साथ मिलाएंगे। जो एल्युमिनियम का जो मेस है वो जल्दी जल जाता है, तो फोर्स उतना नहीं चाहिए होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिलाएंगे इसको अपने रेशियो से। और रेशियो किस रेशियो से हम मिला रहे हैं उसका पूरा डिटेल्स अभी स्क्रीन में ऊपर आ रहा है, आप देख लीजिए। उसी रेशियो से पूरा मिक्सर को आपको रेडी करना है। पहला जो अनार बनाए थे लाल वाला, उसमें हम लोग दिखाए थे कि पहले पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर को 2-3 बार चाल लेना होगा। लेकिन ये वाला जो अनार बनाएंगे इसमें आपको जैसे पहले बोला गया कि उतना फोर्स नहीं लगने वाला है। तो हम लोग पहले तीनों जो बेस इंग्रेडिएंट्स है, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, तीनों को एक साथ ही मेज़र करेंगे और एक ही बार चाल लेंगे। एक ही बार चालने से इसका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तीनों मसालों को मिलाना है। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे कलर बनाने के लिए ये एल्युमिनियम का मेस, और जो कलर बॉल आप लोगों को दिखाए थे वो कलर बॉल। आप कलर बॉल तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर हम लोग कलर बॉल मिला रहा है इसमें थोड़ा सा कलरिंग इफेक्ट लाने के लिए। उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक वाला जो सफ़ेद वाला अनार बनेगा वो दिखने में और भी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास वो कलर बॉल नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी ये पूरा अनार बना सकते हो, उसमें भी आपका अनार अच्छा ही दिखेगा। तो चलिए मेज़रमेंट तो हो गया कंप्लीट। हम अभी 3 जो बेस मसाला था वो 3 बेस मसाला को एक बार अच्छे से चाल लेंगे, क्योंकि उसके अंदर छोटा छोटा गुठलियाँ बन जाता है मसाला में, ये गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए एक बार मसाले को पूरा चाल लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखिए, जैसे इस गुठलियाँ रह गया उसको हाथ के मदद से पूरा चाल लेंगे एक बार। बस हो गया हम लोग का बेस मसाला रेडी। अभी जैसे ही बेस मसाला रेडी हो जाएगा उसको एक बार हम लोग हाथ या स्पून के मदद से अच्छे से एक बार मिला लेंगे। और मिलाने के बाद फिर इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें डालेंगे कलरिंग इफेक्ट लाने के लिए एल्युमिनियम और कलर बॉल।
ये इलेक्ट्रिक अनार बनाने के लिए उतना मेहनत तो नहीं लगता है, सबसे आसान है ये इलेक्ट्रिक अनार बनाना। पहला सीरीज का जो वीडियो था वो वीडियो से भी ये आसान है। तो चलिए अब मेज़र कर लेते हैं हमारा एल्युमिनियम का जो मेस था वो। और एल्युमिनियम का जो मेस है उसको बड़ा बड़ा साइज़ का रखना है, छोटा साइज़ का नहीं बनाना है। हम लोग जैसे रंग मसाल बनाए थे तो उसके लिए क्या कर रहा था, हम लोग को एल्युमिनियम हाथ के मदद से पीस लेना था, लेकिन इसको पीसना नहीं है। ये इतना बड़ा बड़ा जितना रहेगा दुकान से लाने के बाद उतना ही बड़ा बड़ा साइज का एल्युमिनियम का टुकड़ा हम लोग मिलाएंगे मसाला के साथ। देखिए लगभग जितना बेस इंग्रेडिएंट का मसाला बन के रेडी होगा उतना ही सामान हम लोग एल्युमिनियम लगभग इसमें मिला रहा है, क्योंकि इसका इफेक्ट, कलर इफेक्ट जो ब्राइट वाइट कलर निकलेगा वो इस एल्युमिनियम के वजह से ही निकलेगा। अगर आपका कलर उतना ब्राइट नहीं आ रहा है तो आप इसमें 1 स्पून या फिर 1.5 स्पून के करीब एल्युमिनियम का डस्ट भी मिला सकते हो, या फिर आधा चम्मच चून भी इसमें मिला सकते हो। तो हम लोग जैसे बोलते हैं एल्युमिनियम से बना हुआ तुबड़ी बहुत दिन तक रहता है, इसमें डैम्प उतना नहीं आता है। तो आप लोग इसमें चून मत मिलाइए, क्योंकि चून मिलाने से मसाला डैम्प होने का चांस रहता है। तो जैसे ये मसाला देखिए कैसे बना है, ये मसाला ऐसे बनेगा, आपका ऊपर से पूरा एल्युमिनियम दिखेगा। तो बस हम लोग का मसाला बन के रेडी हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, दोनों टाइप का हम लोग का लाल और हरा, ये 2 टाइप का कलर बॉल है, तो आधा आधा चम्मच कलर बॉल इसके साथ मिलाएंगे कलर इफेक्ट लाने के लिए। अगर आपके पास ये कलर बॉल अवेलेबल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे ही अनार इस बेस मसाला के साथ बना सकते हो। ये सिर्फ बार बार हम आप लोगों को बोल दे रहे हैं कि ये सिर्फ कलर इफेक्ट लाने के लिए हम लोग बना रहे हैं, कि इससे क्या होगा, जब अनार जलेगा ब्राइट वाइट कलर तो आएगा ही आएगा, उसके साथ लाल नील कलर बॉल भी अनार से निकल के आएगा। तो इसलिए हम लोग इसके साथ एक कलर बॉल मिला रहे हैं। तो देखिए हम लोग का मसाला का जो मिक्स करने का काम था वो तो हो गया रेडी। अब क्या करेंगे, मसाले को उंगली के मदद से ये टेराकोटा जो पॉट लिए थे उसके अंदर पूरा फिल करेंगे। तो कैसे फिल करते हैं हम लोग देख लीजिए। पहले तो आपको उंगली की मदद से दबा के अंदर पूरा मसाला भरना होगा। उसके बाद मसाला को अच्छे से घासना होगा, क्योंकि अंदर मसाला टाइट होना चाहिए। तो टाइट करने के लिए हम लोग के पास 2 टूल है, एक बड़ा वाला टूल, एक छोटा वाला टूल। जो टूल आपके टेराकोटा पॉट में सेट होगा उसी टूल के साथ हम लोग ये पूरा मसाला को अंदर दबा के पूरा भर देंगे। तो देखिए जैसे ये टूल थोड़ा बड़ा लग रहा है तो हम लोग इसमें छोटा वाला टूल का यूज़ करेंगे। देखिए टूल से हम लोग ऐसे अंदर दबा के मसाला को पूरा फिल करेंगे, क्योंकि अंदर का मसाला टाइट होना ज़रूरी है। अगर अंदर मसाला टाइट नहीं होगा तो एक ही जैसा फोर्स से आपका अनार का जो फोर्स नहीं निकलेगा, उससे क्या होगा, ये अनार का खोल फटने का चांस रह जाता है। तो देखिए मसाला भरना हो गया रेडी। अब उसके ऊपर एक ऐसा पेपर का टुकड़ा डाल देंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसमें क्ले या फिर मिट्टी जो डालेंगे वो मसाले के साथ मिलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम लोग एक पेपर का टुकड़ा ऊपर डालते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो खाली हिस्सा रह गया इसमें हम लोग मिट्टी भरेंगे। और मिट्टी भरना भी ऐसे वैसे आप नहीं भर सकते हो, इसको अच्छे से भरना होगा, क्योंकि अगर अच्छे से आप लोग मिट्टी नहीं भरते हो तो जो अनार का फोर्स रहेगा वो नीचे का मिट्टी को वो टेराकोटा पॉट से अलग कर देगा और आपका टेराकोटा पॉट हो जाएगा पूरा बेकार। अनार ऊपर नहीं चलेगा, अनार बास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये मिट्टी भरना एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। तो इसको अच्छे से भरिए, देख लीजिए कैसे मिट्टी भरना है। एक बार उंगली से भरने के बाद ऐसे फ्लोर में मिट्टी रख के उसके ऊपर लगा रखना है। तो देखिए जैसे आसपास दिख रहा है आपको खाली जैसा जगह रह गया है, तो एक बार फिर से उसको भी भरना है, क्योंकि एक भी खाली जगह छोड़ना नहीं है। नीचे का जो हिस्सा है पूरा प्लेन करना है। अगर मिट्टी अच्छे से आप नहीं भरे तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आपका अनार बेकार हो सकता है। तो मिट्टी को भी अच्छे से भरना बहुत जरूरी। देखिए ऐसे भरना है। तो चलिए हम लोग का अनार तो बनकर हो गया रेडी। फिर इसका दूसरा अनार कैसे बना है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। एक लाइक और शेयर तो आपको बनता है। तो चलिए अंधेरा हो गया, अभी बारी है इसको टेस्ट करने का। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर एक लाइक तो कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर इसको कीजिएगा।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस।